स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे आपका इकाई 18 में हम लोग पीछे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप देखेंगे अभ्यास 18D देखेंगे। तो आज 18D में हमको बेलन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेलन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए बेलन कहते किसे हैं, ठीक ना। बेलन, अब बेलन का एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं हम कि मान लीजिए क्या पढ़ना है, बेलन पढ़ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप बेलन किसे कहते हैं। बेलन यहाँ देखिए कई प्रकार के बेलन है, आपके बुक में भी ढेर सारे बेलन दिए गए हैं। जो बुक में बेलन दिए गए हैं उसमें हम एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए जैसे आप जो अपना बुक खोलेंगे, जहाँ से लंबवृत्तीय बेलन शुरू होगा, लंबवृत्तीय बेलन, वहाँ इस साइड में देखिए ढेर सारे फिगर बने हैं ना। फिगर में बने जैसे बेलन बन गया, डिब्बा बन गया, दूध की टंकी, तेल का पीपा, जग, बोतल, सड़क, रोलर, ये सब क्या है? बेलन का है, ठीक ना। इसको बेलन बोलते हैं। अब बेलन बोलते हैं तो इसको कुछ चीजें इसमें है जो आप ध्यान से समझेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है। अगर वृत्त है, वृत्त देखिए वृत्त ऐसे होता है ना। अगर इसी वृत्त के ऊपर क्या करें, ढेर सारे वृत्त को ऐसे तहियाते मतलब लादते हुए चले जाएं, ऐसे लादते चले जाएं, मान लीजिए इतने ऊपर तक का, ऐसे ढेर सारा वृत्त इसमें क्या किया गया, लादा गया, एक के ऊपर एक ऐसे से क्या करते हुए लादते हुए चले गए, तो उसमें कुछ ऊंचाई मिल जाएगी। वृत्त में क्या होगा, कुछ ऊंचाई मिल जाएगी। अच्छा, इसी ऊंचाई को क्या बोलते हैं? यच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यच। ये जो ऊंचाई मिल गई इसको यच बोलते हैं, ऊंचाई। ये हो गई ऊंचाई, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ जो हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते थे? त्रिज्या। क्या बोलते थे? आर, स्मॉल आर। और इसी स्मॉल आर को बोलते थे हम लोग त्रिज्या बोलते थे, ठीक ना। अब ये जो इसका बाहर वाला है, जो मतलब उसको परिधि बोलते हैं। परिधि तो आप जानते हैं, परिधि क्या होता है? इधर लिखेंगे वृत्त, इधर लिखेंगे बेलन। अभी इसी में से देखिए समझ में आ जाएगा। वृत्त, ये वृत्त हो गया। वृत्त में हमने जो देखा था, और बेलन में, वृत्त में हम लोग इसका परिधि देखे थे। क्या देखे थे? परिधि। तो जो वृत्त का परिधि होता है वो होता है 2 पाई आर, या तो होता है पाई डी, ठीक ना। 2 पाई आर परिधि होता है। अब ये जो बेलन है, बेलन को अगर मैं इसे काट दूं, देखिए बेलन में हमको पढ़ना क्या है? बेलन में हम लोग पढ़ना है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ। एक तो पढ़ना है बेलन का वक्र पृष्ठ, नीचे देखेंगे अभी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहाँ आपको हम समझाएंगे पहले। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ किसका दोस्तों? बेलन का। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये भी हम आपको समझाते हैं। भी देखिए ध्यान से समझिएगा। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं ना। संपूर्ण पृष्ठ को टोटल सरफेस एरिया, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये तो आप तो जानते हैं। आर को त्रिज्या बोलते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब समझिए कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ, अगर ये चीज आप समझ गए, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं? पृष्ठ मतलब क्या होता है? सतह। क्या होता है? सतह। इस पृष्ठ का मतलब ये लिख देते हैं, पृष्ठ मतलब होता है सतह। सतह होता है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? सतह होता है। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान देना, ये जो पृष्ठ कहते हैं किसे? सतह किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए हम एक कोई आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का एक कोई कागज लें, मान लीजिए ये आयताकार कोई कागज ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये हमने कागज लिया, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, हम गोल सिरे में मोड़ दें। गोल मतलब इसको ऐसे ही फोल्ड कर दें। तो ऐसे जब मोड़ेंगे हम लोग तो क्या बनेगा हमारा? ये बेलन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। लेकिन ये वाला जो हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा है, यही तो बनेगा आपका। क्या चीज बनेगा? ये हमारा बनेगा परिधि 2 पाई आर। मतलब ये नीचे वाला जो है ये रहेगा 2 पाई आर रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। ये नीचे वाला 2 पाई आर रहेगा। जब इसको गोल कर देंगे, गोल करने का मतलब, और ये चीज हाइट रहेगी, ये रहेगी ऊंचाई, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए गोल करने का मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? आयताकार है ना। आयताकार, देखिए आयताकार ये चीज हमारे पास है। इसको हम क्या करते हैं? मोड़ते हैं और गोल के आकार का। पहले तो इस तरीके का था आयताकार, इस तरीके का, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं? हम बेलन के आकार का मोड़ देते हैं। चलिए इसको क्या कर दिया? गोल कर दिया। ये लीजिए गोल हो गया। हुआ कि नहीं? गोल हो गया ना दोस्तों।
गोल हो गया। एक काम करते हैं ना, पीछे की तरफ से मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ते हैं ताकि दिखने में अच्छा भी लगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए ये गोल हो गया कि नहीं, ये देखिए ये बेलन बन गया कि नहीं। देखिए दोस्तों ये बेलन बन गया ना, गोल हो गया तो ये बेलन बन गया। इसी को तो घुमा के बेलन बना दिया हमने। अब ये जो नीचे वाला है, ये वाला जो हिस्सा है, जो इसका ये दिखाई दे रहा है, ये गोल के आकार का है, मतलब ये क्या वृत्त के आकार का है। तो वृत्त के आकार का मतलब ये नीचे वाला है, और नीचे वाला मतलब यही तो था। इसको अगर ऐसे खोल दें, ऐसे खोल दें तो ये वाला हिस्सा हो गया नीचे वाला। अब इसको ऐसे मोड़ दे रहे हैं, इस तरीके से गोल मोड़ दे रहे हैं, गोल। अब देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा था, ये इसका क्या बन गया, परिधि बन गया। क्या, परिधि। और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो ये πr, और ये जो हो गया ये इसकी हाइट हो गई, हाइट होगी ना यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हमारा यच हो गया। तो चलिए आइए अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ की बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ दोस्तों, वक्र मतलब होता है घुमावदार। तो ये जो बेलन बना है हमारा, ये बेलन बना, इसमें वक्र पृष्ठ कौन सा है, वक्र वाला यही जो दिख रहा है आपको कलर में, ये देखिए ये जो कलर में आपको दिख रहा है, ये इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है ना, वक्र पृष्ठ, क्योंकि वक्र है। अच्छा, वक्र पृष्ठ किसे, जो ऐसे घूम जाए, जिसपे ऐसे करने ऐसे क्या है, लुढ़क जाए, ठीक है ना, तो ये वक्र पृष्ठ है। तो ये वक्र पृष्ठ होता क्या है, जब इसी को मोड़ेंगे तो यही इतना क्षेत्रफल तो रहेगा। तो जब बेलन का वक्र पृष्ठ देखेंगे, अगर आयत का क्षेत्रफल पूछते हैं, यही इतना क्षेत्रफल तो है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, वो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो गई 2πr, ये लंबाई होगी, और ये ऊंचाई 2πr h, यही क्या हो गया हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। समझ में आया कि नहीं, मतलब इसका गुणा कर दिए, तो जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है, इसको घुमा के हमने क्या किया, बेलन बनाया। तो यही तो सतह है पूरी जो घूम गई है, मतलब यही तो वक्राकार सतह है। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 2πr h हो गया, ये हो गया। याद रहे जब आंसर निकलेगा तो स्क्वायर में निकलेगा, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में। अब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में दोस्तों अगर ये देखेंगे तो ये वक्र वाला है, इसके नीचे एक क्या है, वृत्त भी है, इधर भी है और इधर भी है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों क्या है, एक वृत्त है, मतलब एक ढक्कन इसे लगा दें तो वृत्ताकार, और एक इधर भी वृत्ताकार। तो मतलब इसी पृष्ठ में, मतलब ये वक्र पृष्ठ में 2πr h में हम अगर जोड़ दें 2 बार वृत्त, एक वृत्त यहाँ देखिए ऊपर से लगा है, ऐसे बना दें, एक ढक्कन यहाँ लगा है और एक ढक्कन यहाँ लगा, ये दोनों ढक्कन बराबर मान लीजिए, एक यहाँ एक यहाँ, तो दोनों सतह ये भी तो है और ये भी तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसी में जोड़ देंगे, और सतह का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का, वो होता है πr² होता है ना। तो πr² एक बार और πr² एक बार, मतलब 2πr², 2πr²। अब देखेंगे क्या कामन है, 2πr कामन है, तो लेंगे 2πr बाहर कर लेंगे, बचेगा h प्लस r बचेगा। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अभी भी अगर वक्र पृष्ठ नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, ये हमने लिया इधर साइड का, इधर साइड का, ऐसे बंद कर लिया, उसको ऐसे पानी में डुबो दिया। पानी में क्या, कलर में इसे डुबो दें, कलर में डुबोने के बाद ये साइड दोनों बंद है, तो बताइए कौन सा कलर होगा, यही वाला ना। जितना हिस्सा ही कलर हो गया, ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। और देखिए अब क्या करना है, अब ना इसको बंद करना ना इसको बंद करना है, अब पूरा ऐसे डाल देना है। पूरा डालने के बाद फिर बाहर निकालेंगे, जितना हिस्सा कलर हुआ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये ऊपर वाला भी कलर हो जाएगा। तो ये कलर जो है ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। चलिए देखिए, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अगर भूल जाइए तो आप वक्र पृष्ठ लिखिए, उसके बाद याद रहे कि 2 वृत्त भी इसी में जुड़े हैं, तो दोनों वृत्तों का πr² एक का होता है, 2 रहेगा तो 2πr² हो जाएगा। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ। अब इसी में आयतन भी देख लीजिए, बेलन का आयतन ही लिख देते हैं, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्कल। वॉल्यूम ऑफ सर्कल क्या होता है, देखिए सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो सिलेंडर होगा, बेलन का आयतन जो होगा, अगर उसमें ऊंचाई मिल जाए, वृत्त का क्षेत्रफल में ऊंचाई मिल जाए, उसी का गुणा कर देते हैं तो आयतन बन जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², इसी में हाइट का गुणा कर दें तो आयतन हो जाता है। जैसे आप वर्ग पढ़े थे, वर्ग से आप घन पढ़े, अब उसके बाद आयत पढ़े, आयत से आप घनाभ पढ़े। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता था a² होता था, जब घन बन गया तो a³ हो गया। ऐसे ही जब हम लोग आयत का पढ़ रहे थे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और जब ऊंचाई मिल गया तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो वो घनाभ हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही वृत्त का जब वृत्त रहता है
इस तरीके का, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें जो हाइट मिल जाए तो बेलन बन जाता है। देखिए हाइट मिल गया ना, अभी ऐसे ऐसे जोड़ते चलेंगे ढेर सारा, तो हाइट मिल गया, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो आयतन होता है, ठीक है ना। अब याद रहे मात्रक, इसमें क्या होता है? मात्रक की घात 2, मात्रक की घात 2, ठीक है ना। और इधर भी मात्रक की घात 2। याद रहे जहां क्षेत्रफल पूछेगा वहां मात्रक की घात 2, और ये आयतन है तो यहाँ मात्रक की घात 3 हो जाएगा, मात्रक की घात 3, ठीक है ना। ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये आयतन है तो आयतन हमेशा मात्रक की घात 3 लिखते हैं, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 होता है। तो ये दोस्तों आपको बेलन के बारे में थोड़ा सा समझा दिया हमने कि बेलन होता क्या है। अब हम शुरू करते हैं आपका अभ्यास 18D का सबसे पहला क्वेश्चन। एक चीज और जान लीजिए, आपके बुक में जो है नए वाली बुक में 2-3 क्वेश्चन निकाल दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, पुराना वाला बुक नया वाला बुक का दोनों का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, मिला के पूरा बताएंगे, ठीक ना। बस आप सीरीज मिलाइएगा कि आपके में कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी किताब में मिले ना मिले इससे आपका नहीं मतलब है। आपकी किताब में दिया गया है एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे पूरा क्वेश्चन, आपको एक तरफ से देखना है, सारा क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा। चलिए लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, वहां ऊपर देखिए आ रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर लिखा है, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या करना है, निकालना है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। हमने बोला वृत्त में अगर ऊंचाई मिल जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल का ऊंचाई गुणा कर देते तो आयतन हो जाता है। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, अच्छा ये जो बेलन है इसको लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं, ठीक ना। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसका मान दिया गया है। तो उसका मान कितना है, 100। तो लिखते हैं 100 गुणे एच का मान 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000। अब आयतन पूछा है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर। आप घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। याद रहे जब भी आयतन पूछेगा तो मात्रक की घात 3, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, सेंटीमीटर की घात 3, ये भी सही होता आपका, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ गया, 1000 घन सेंटीमीटर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, जो ये जो दूसरा क्वेश्चन आपके बुक में पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। करा एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर। वर्गाकार कागज मतलब एक वर्गाकार कागज लेते हैं, ये वर्ग के आकार का, जिसकी भुजा क्या है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अच्छा आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है ना। तो वर्गाकार कागज की एक भुजा कितना, 25 सेंटीमीटर है। कह रहा उसको मोड़कर बेलन बनाया गया, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, इसको जब मोड़ा जाएगा दोस्तों, ऐसे मोड़े तो क्या बन गया, एक बेलन बन गया, बेलन बन गया, बना कि नहीं बेलन। तो क्या करना, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। ध्यान रखिए ये इसका हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई हो गया, और ये जो है इसका परिधि हो गया, मतलब ये 25 जो है परिधि हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा ऐसे घूम के आएगा, ये परिधि मतलब 2 पाई आर है। क्या है, 2 पाई आर है, ठीक है ना। तो क्या ज्ञात करना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है CSA कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई आर एच। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा जब इसे घूम जाएगा तो यही वाला पृष्ठ तो रहेगा, यही पृष्ठ सेम रहेगा।
तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। तो लिखेंगे भुजा गुणे भुजा। ठीक है ना। भुजा 25 का। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। लिखेंगे 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर भुजा गुणे भुजा, मतलब वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो भुजा गुणे भुजा मतलब 25 गुणे 25। अब 25 का हो जाएगा 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 2 3 6, 25 25 यहाँ में 625। 625 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ भी एक प्रकार का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। लिखेंगे अतः वर्गाकार कागज का वक्र पृष्ठ बराबर 625 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक लंबवृत्ती बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। उस ड्रम में कितना लीटर पानी आएगा? एक लंबवृत्ती बेलनाकार ड्रम है। लंबवृत्ती बेलनाकार ड्रम जैसे शुरू में हमने दिखाया था ड्रम है। मान लेते हैं बेलनाकार जो ड्रम है वो इस तरीके का है, इस तरीके का। ठीक है ना, ये बेलनाकार ड्रम है। तो देखिए क्या कह रहा है? बेलनाकार ड्रम है, इसमें कह रहा है कि 55 सेंटीमीटर का व्यास है। मतलब यहां से यहां तक का जो है ये कितना है? 55 सेंटीमीटर। कितना? 55 सेंटीमीटर। ठीक है, 55 सेंटीमीटर का इसका क्या व्यास है? डी बराबर क्या है? 55 सेंटीमीटर है। और कह रहा है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। मतलब लंबाई ये जो है ये कितना? 120 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक का क्या? 120 सेंटीमीटर। इसी को एच बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं, इसको डी भी बोल सकते हैं। चलिए, तो पूछ रहा है उस ड्रम में कितना लीटर पानी आएगा? कितना लीटर पानी आएगा? लिखेंगे ड्रम का व्यास बराबर ड्रम का व्यास डी बराबर कितना है? 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर। ये जो ड्रम है उसका व्यास है 55 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया? लंबाई दिया गया। लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। तो ड्रम का व्यास पता लग गया। त्रिज्या निकालते हैं पहले। त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? 55/2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। और क्या दिया गया है? 120। लंबाई दिया गया है लेकिन इसको हम लोग ऊंचाई मानते हैं। क्या मानते हैं? ऊंचाई। एच बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, इतनी चीजें दी गई हैं। अब हमको निकालना क्या है? कह रहा है उसमें कितना लीटर पानी आएगा। लीटर पानी आने का मतलब उसका आयतन निकालना। क्या निकालना है? आयतन। लिखेंगे ड्रम का आयतन बराबर ड्रम का आयतन बराबर ड्रम कैसा है? बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर मतलब यही 55/2। तो लिखेंगे 55/2 गुणे 55/2। आर स्क्वायर हो गया। एच कितना है दोस्तों? 120 है। 120 लिख दिया हमने। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जो जो कटेगा बाकी उसके बाद निकालेंगे कितना आता है। चलिए, तो 2 से काटते हैं। 2 गिरहियां 22 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 छक्का 12 हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 11 गुणे 55 गुणे 55 गुणे 60 बटे कितना? 7 बचा। ठीक है ना, इतना बचा। अब हम क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 199 6500 आ जाएगा। ठीक है ना, 00 क्योंकि 5 पचे 25 एक कम 25। ठीक है, 25 छक्का फिर हो जाएगा 00 हो जाएगा। अब बटे कितना? 7 इतना आएगा। इससे जब काटेंगे इसको तो आ जाएगा 521 4.28 घन सेंटीमीटर। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो इतना आएगा 28 52 14। ठीक है ना, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा इतना आएगा। इतना घन सेंटीमीटर आएगा। तो मतलब इसका आयतन निकल चुका है। लेकिन हमको आयतन थोड़ी ना बताना, हमको बताना कितना लीटर पानी आएगा।
तो ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज देखिए, इतना आ गया। अब लीटर पानी चाहिए हमको, तो लीटर पानी चाहिए, लिखेंगे ड्रम में पानी की मात्रा, ड्रम में पानी की क्षमता बराबर, क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर क्यों करें, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया गया, नहीं तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, लिखेंगे ये जितना है इसमें लिखेंगे 28 52 14.28 बटे 1000, ठीक ना। जब 1000 से दोस्तों भाग देंगे इसमें, तो ये दशमलव जो यहाँ पे है 1000 से भाग देने के बाद 1 2 3 अंक आगे आ जाएगा, मतलब 2 8 5 दशमलव 2 1 4 2 8, इतना क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, लीटर, इतना लीटर। तो जो है तो आपका ड्रम, उसमें कितना लीटर पानी आएगा, 285.214। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, 2 अंक तक का हटा दीजिए, इतना रहने दीजिए, बस इतने लीटर पानी आपके ड्रम में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर तथा लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। 50 चक्कर में रोलर जो है कितने वर्ग मीटर चलेगा, अगर 50 चक्कर चले तो कितने वर्ग मीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो जो दिया गया उसको लिखते हैं। कह रहा रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, लिखेंगे रोलर का व्यास, मतलब इसको बोलते हैं डी, बराबर 70 सेंटीमीटर। जो रोलर है वो 70 सेंटीमीटर का, रोलर देख लीजिए साइड में रोलर दिख रहा है। कह रहा है तथा लंबाई 2 मीटर है, लंबाई को हम लोग बोल सकते हैं एच, ये कितना है, 2 मीटर है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, रोलर रहेगा तो लंबाई मतलब वही जो ऊंचाई होती है, रोलर ऐसे चलता है ना रोड पे, तो यही इसकी लंबाई है 2 मीटर, ठीक है ना। तो बताइए कि 50 चक्कर में, चक्कर की संख्या लिखेंगे, चक्करों की संख्या बराबर कितना, 50। 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा, 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। इसका मतलब एक हिसाब से वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ, लिखेंगे वक्र पृष्ठ। ये जो वक्र पृष्ठ निकालेंगे, इसका पूछ तो रहा है कितना चलेगा 50 चक्कर में, एक बार का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज देखिए, 50 बार चल रहा है, लंबाई 2 मीटर है और ये जो है 70 सेंटीमीटर है, और वक्र पृष्ठ पूछ रहा है वर्ग मीटर में कितने वर्ग मीटर चलेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 70 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.70 मीटर, ठीक ना, इतना हो जाएगा, या 0.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो हमारा क्या था, व्यास था, क्या था, व्यास। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे त्रिज्या में। व्यास तो हो गया, तो इसका लिखते हैं त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, त्रिज्या आर, आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0.70 मीटर है तो 0.35 मीटर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त जो त्रिज्या होता है वो वृत्त का मतलब जो त्रिज्या होता है वो जो आपका डायमीटर तो व्यास का आधा होता है, तो व्यास हमारा 70 निकला, तो आर हमारा 35 निकल गया। चलिए अब वक्र पृष्ठ लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच ये होता है। लेकिन ध्यान दीजिए बेलन था, तो बेलन के स्थान पे अब क्या रहेगा, रोलर रहेगा, रोलर का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, तो 2 गुणे 22/7। आर कितना दिया गया है, 0.35, और एच कितना है, सिर्फ एच 2 मीटर है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं, 7 × 35 कट जाएगा, 0.5 आएगा। अब 22 दूना 44 गुणे, अब देखिए 2 पंचे 10 करेंगे तो 10 आएगा, एक अंक पे 10 लग जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 44 × 44। अब देखिए 44 जो हमारा निकला, ये हमारा क्या निकला, सिर्फ 44, देखिए इतना ही है ना, 44.44। अब याद है 0.1 है, यहाँ पे 0.1 है, क्योंकि 5 दूना 10 इतना हुआ ना,
तो 0.1 22 दूना 44 हो गया, और इसको काटे 7 पचे 35, यहाँ 5 बार 0.5 आएगा, सॉरी दोस्तों 0.5। अब जब गुणा करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए करके दिखाते हैं। 0.05, अब जब गुणा करेंगे गुणे 2 तो जाएगा 2 पंचे 10 को 0 हाथ से लेके 10 हो जाएगा, 2 अंक पे 0.1 2, यहाँ पे 0 गया। अब इतना 0 गया तो ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो मतलब इसको 0 पे, अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 वर्ग मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, इतना वर्ग मीटर उसका क्या आ गया? वक्र पृष्ठ आ गया। क्या आ गया दोस्तों? वक्र पृष्ठ। लेकिन कह रहा है 50 चक्कर में कितना चलेगा? कितना? 50 चक्कर में कितना वर्ग मीटर चलेगा? तो ये तो सिर्फ 4.4 वर्ग मीटर है एक चक्कर का ना, एक चक्कर का। तो देखिए कह रहा है कि रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, तो वर्ग मीटर चलेगा, रोलर द्वारा चला गया, लिखेंगे रोलर द्वारा चलेंगे यहाँ पे, रोलर द्वारा चली गई दूरी। अच्छा ये दूरी लिख रहे हैं ना, लेकिन रोलर कितना बराबर कर रहा है वो चीज लिख रहे हैं, ठीक ना। उतनी दूर का क्या क्षेत्रफल लिख रहे हैं, ठीक ना। रोलर द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? 50 गुणे 4.4। अब गुणा करेंगे, देखिए एक 0 पहले लगा लीजिए, 5 × 20 को 0 हासिल 2, 5 × 20 2 22, एक अंक पे 0 लगा दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ गया? 220 वर्ग मीटर। इतने दूर क्या करेगा रोलर आपका चलेगा। कितना आ गया? 220 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 3 मीटर व्यास का 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा? 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में खर्च लिखेंगे। अगर कुआं रहेगा दोस्तों, तो कुआं कुछ ऐसा रहेगा, इस तरीके का रहेगा कि नहीं। ये कुआं है, कुआं क्या करे? 3 मीटर व्यास है इसका, ये जो यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर है, 3 मीटर है। और कितना गहरा खोदना है? कुआं जो है 14 मीटर गहरा खोदना है। एच बराबर कितना है? 14 मीटर है, ठीक है ना। मतलब ये कुआं इतना खोदना है और 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से, घन मीटर क्यूब की दर से दिया गया है। तो लिखेंगे सबसे पहले कुएं का, देखिए क्या लिखेंगे? कुएं का व्यास बराबर कुएं का व्यास कितना है? 3 मीटर है, 3 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या कितनी आएगी? कुएं की त्रिज्या बराबर 3/2 मीटर, ठीक ना। 3/2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए और क्या दिया गया है? गहरा है, गहराई मतलब गहराई, कुएं की गहराई कितनी है? इसी गहराई को हम लोग एच बोलते हैं। क्या? एच बोलते हैं। कुएं की गहराई कितना है? 14 मीटर है, तो हो जाएगा 14 मीटर। कुआं कितना गहरा है? 14 मीटर खोदना है। खर्च कितना है? लिखेंगे खर्च बराबर कितना दिया गया? 30 रुपया प्रति घन मीटर। 30 रुपया प्रति घन मीटर, मतलब 1 घन मीटर अगर खोदेगा तो कितना लगेगा? 30 रुपया। कह रहा कुल खर्च बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कुएं का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच तो हो जाएगा पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर दोस्तों मतलब 3/2 गुणे 3/2। हाइट कितना है? 14 है, तो 14 लिख दिए। अब काटते हैं इसको, 7 दूना 14, 2 से 2 कैंसिल, अब 2 से काटते हैं 11 आ जाएगा। 3 त्रिक 9, 11 9 99। 99 क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग नहीं घन मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आयतन निकाले ना, तो 99 घन मीटर होगा, घन मीटर। इतना कुएं का क्या आ गया? आयतन आ गया। अब देखिए 30 रुपया प्रति घन मीटर का खर्च हो रहा है। लिखेंगे कुएं का कुल खर्च बराबर, लिखेंगे कुल खर्च बराबर, इसी 30 रुपया लग रहा है ना, 30 रुपया प्रति घन मीटर का, तो 99 घन मीटर है, तो लिखेंगे 99 गुणे 30। कितना हो जाएगा? 0, 9 त्रिक 27, 7 हासिल 2, फिर 9 त्रिक 27, 28 29 रुपया। कितना खर्चा हो गया? 2970 रुपया। कुल खर्च जो आ गया वो कुआं खोदने का कितना आ गया? 2970 रुपया खर्च आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक 11 सेंटीमीटर
व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। यदि 5.5 सेंटीमीटर, हाँ भेजा का एक 5.5 सेंटीमीटर का एक घनाकार ठोस पूरी तरह पानी में डुबो दिया जाए तो बर्तन में पानी की सतह कितनी ऊपर उठ जाएगी। कहने का मतलब है एक बेलनाकार बर्तन है इस तरीके का, ये क्वेश्चन आपका कक्षा 10 में भी मिलेगा। तो इसमें यहाँ तक का पानी भरा है, मान लीजिए यहाँ तक का पानी भरा है, यहाँ तक का, ठीक है ना। तो पानी भरा है, कह रहा है अब इसके बाद क्या किया जाता है कि वो एक घनाकार टुकड़ा है जिसका 5.5 सेंटीमीटर की एक भुजा है, इसको क्या किया जाता है, इसी में डाल दिया जाता है। और सबसे पहले इसका व्यास जो है 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर का इसका व्यास है, ठीक है ना। तो कह रहा है कितना ऊपर उठ जाएगा, कह रहा है कितना ऊपर उठ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ टुकड़ा डाला जाए घन के आकार का, तो मान लीजिए घन के आकार का एक टुकड़ा डाल दिया गया तो पानी कुछ ऊपर उठ जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक उठ गया, यहाँ तक का, तो इतना दूरी क्या हुआ, पानी उठ गया, ये ऊंचाई मिल गई इसकी, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना मिल गया, तो हम देखते हैं वो पानी कितना ऊपर उठा, यही पता करना है। कह रहा है पानी की सतह कितनी ऊपर उठ जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, घनाकार ठोस की भुजा लिखेंगे, लिखेंगे घनाकार ठोस की भुजा बराबर, भुजा कितना दिया गया दोस्तों, 5.5 सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर। देखिए अब घन का आयतन क्या होता है ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो लिख लीजिए, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, घनाकार ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कितना हो जाएगा 5.5, इसकी घात 3, क्या घन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। अब कह रहा है पानी कितना ऊपर उठ जाएगा, तो पानी उठने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये जो इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, मतलब ये जो जितना हिस्सा पानी उठ रहा है ये वाला हिस्सा, ये यच हो जाएगा, और ये इसका डी है, डी है, डी बराबर कितना दिया 11 सेंटीमीटर, और यच, यही यच हमको पता करना है। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर, लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर, बराबर जितना पानी उठ रहा है उसका आयतन लिखेंगे ना, तो उठे हुए पानी का आयतन, उठे हुए पानी का आयतन, उठे हुए पानी का आयतन। अच्छा पानी का आयतन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जितना डाला गया होगा उतना ही तो ऊपर उठेगा। तो ठोस का आयतन कितना हो जाएगा 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5 बराबर उठे हुए पानी का आयतन। अब ये बेलनाकार है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब डी बराबर 11 है, डी बराबर 11 तो आर बराबर क्या हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 11/2 गुणे 11/2 पाई आर स्क्वायर एच, और एच यही हमको पता करना है, ठीक ना, यही एच हमको पता करना है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 11 आ गया, बाकी इधर भेजिए। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच के साथ 11 का गुणा है और 7 और 2 का क्या भाग है, तो इधर पहले हो जाएगा 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5, ठीक ना, गुणे एच के साथ जिसका भाग है उसका इधर गुणा, मतलब 7 और 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 7 गुणे 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा जिसका गुणा, देखिए 11 11 11 11 गुणे 11 गुणे 11, इनका क्या है गुणा है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब जो कटेगा काट देंगे, देखेंगे हम लोग कितनी बार जाएगा, 11×5 = 55 0.5, 11×5 = 0.5, फिर 11×5 = 0.5। अब ये हमारा हो जाएगा एच बराबर 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 7 गुणे 2, इतना हो जाएगा। जब इनका हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा, अच्छा ये जो हम गुणा करेंगे ना, गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा 1.75, कितना आ जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 1.75, क्या सेंटीमीटर में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो हाइट जो आ गया, ऊंचाई बराबर मतलब 1.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, पानी जो है 1.75 सेंटीमीटर क्या होगा
ऊपर उठ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये ध्यान से समझिएगा, इसी आयतन के बराबर होगा, इसके आयतन के बराबर। ये जो ठोस टुकड़ा डाला गया इसी आयतन के बराबर ही होगा, इसलिए ठोस टुकड़े का आयतन बराबर उठे हुए पानी का आयतन, जितना पानी उठेगा उसका आयतन दोनों बराबर होगा। यहीं से एच का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। इधर एच बराबर रखेंगे तो 7 और 2 का भाग है, तो इधर आएगा गुणा हो जाएगा। 11 11 11 इधर क्या है, गुणा है, तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। इसीलिए एच बराबर ऐसे रख दिए। जब आप काटेंगे तो इतना आएगा, जब गुणा करेंगे इसको, गुणा करने में 1.75 ही आएगा, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 यह जाएगा 0.125 125, ठीक ना। गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा वही जो 125 है, 250 हो जाएगा। मतलब 250 का मतलब 0.25 हो जाएगा। फिर 7 से उसमें गुणा करेंगे, 25 7 जितना होता है 175 होता है, उतना हो जाएगा। 25 7 175 और 2 अंक पे दशमलव लगेगा, और 2 अंक पे दशमलव 1.75 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। 17 सेंटीमीटर लंबे मतलब एक क्या करते हैं, आयताकार एक है, ये देखिए। तो क्या कह रहा है, 17 सेंटीमीटर लंबे, तो मतलब ये कितना है, 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर ये लंबाई है इसकी, ठीक ना। और कह रहा है कि चौड़ाई जो है 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई है। तो अब कह रहा है इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, चौड़ाई के चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है। मतलब चौड़ाई के परितः जब घुमाया जाएगा तो चौड़ाई यही इसी के परितः ऐसे घुमाया जाएगा। जब घुमाया जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा वृत्त के आकार का, ऊपर वृत्त बन जाएगा, होगा तो बेलन ही। तो यच कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो 17 था ये क्या बन गया, त्रिज्या बन गया। 17 सेंटीमीटर ये त्रिज्या बन गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक ना। तो मतलब यही लिख देंगे हम लोग। निकालना क्या है, आयतन निकालना है और वक्रपृष्ठ निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर बराबर लिख देंगे 17 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई बराबर मतलब यच बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई भी मिल गया, त्रिज्या भी मिल गया। सबसे पहले निकाल लेते हैं आयतन। क्या निकालते हैं, आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन हमने बताया वृत्त के आयतन में अगर यच का गुणा कर दिया, वृत्त के क्षेत्रफल में यच का गुणा कर दिया जाता है आयतन बन जाता है। तो होता है पाई आर स्क्वायर यच। तो पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 17 का गुणा करेंगे, 17 गुणे 17 गुणे यच, यच कितना है 7 है। ये 7 से ये 7 कैंसिल, मतलब 22 गुणे 17 गुणे 17। इतना आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 6358। कितना आ जाएगा, 6358। अच्छा ये क्या हमारा सब सेंटीमीटर में है, तो घन सेंटीमीटर आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये आयतन हो गया। अभी क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, उसके बाद गुणा करते हैं यच से, तो हो जाएगा 2 पाई आर, उसके बाद यच। तो 2 पाई आर 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है दोस्तों 17 है, तो लिखेंगे 17 गुणे हाइट कितना हमारा 7 है, तो लिख देंगे 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 गुणे 17 दिख रहा है यहाँ तक का, 44 गुणे 17 यहाँ तक दिख रहा है। अब जब इसको करेंगे हम लोग 44 का गुणा जब 17 से करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 748 आएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 748। अब देखिए ये तो हमने वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, ये आयतन निकाला था इसलिए घन सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकाला तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। मतलब जो जो पूछा आयतन पूछा हमसे, तो आयतन हमारा जो है ये हो गया आयतन, वक्रपृष्ठ पूछा वक्रपृष्ठ हमारा ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिखते हैं, आधार की त्रिज्या लिखेंगे, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब आर,
आर कितना दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को बोलते हैं यच। यच कितना है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। आधार की त्रिज्या और यच दे दिया गया। तो एक बेलन बना देते हैं ताकि आप समझ जाएं। ये देखिए बेलन है, ये बना दिए, बेलन हो गया। ऊंचाई कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। ठीक है ना। आधार की त्रिज्या मतलब आर, यहां से लेके यहां तक का ये आर है। आर बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर। आर मतलब त्रिज्या होता है। तो निकालना क्या क्या है, कह रहा है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता था, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस का आर। क्या, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस का आर। दोस्तों अगर आप ये फार्मूला भूल जाएं तो भी कोई बात नहीं, आप वक्र पृष्ठ में 2 बार क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। तो चलिए जो जो दिया गया लिखते हैं। 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 है, हाइट कितना है 14 प्लस आर कितना है 7 है। इसी को हल करेंगे तो देखेंगे 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। 22 दूना 44 गुणे 7 त्रिक 21, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे देखेंगे कितना आता है। चलिए 44 गुणे 21, यही साइड में गुणा कर लेते हैं। 44 का 21 से गुणा करते हैं। 1 चौके 4, 4 दूना 8, 2 दूना 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 8 4 12 2 हासिल 1 8 और 1 9, कितना आ गया 924। कितना आ गया दोस्तों 924। 924 क्या, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल रहा है। ठीक ना। अच्छा पहले निकालना था हम लोगों को वक्र पृष्ठ निकालना था, कोई बात नहीं, संपूर्ण पृष्ठ पहले हो गया। 924 क्या हो गया, सेंटीमीटर दिया गया ना, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया 924 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। चलिए और देखिए क्या कह रहा है। संपूर्ण पृष्ठ हम लोग चाहते हैं, इसका क्या करते हैं, पहले वक्र पृष्ठ निकालते हैं। वक्र पृष्ठ निकालने के बाद हम इन दोनों का आधार का क्षेत्रफल निकाल के इसको आपस में जोड़ सकते हैं। लेकिन हमको जब ये फार्मूला पता है तो उतना लंबा करने की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है कि टाइम स्पेंड करें। अगर दिया जाए वक्र पृष्ठ निकालिए, उसके बाद आधार का क्षेत्रफल निकालिए, ये सब निकालने दिया जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अलग से लगाएंगे। नहीं तो हमको तो सीधा फार्मूला पता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इन सब को अलग से हम कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में डालेंगे, आप जाके जरूर देखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है 1320 वर्ग सेंटीमीटर। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 1320। 1300 का वक्र पृष्ठ है तो क्षेत्रफल है 1320 वर्ग सेंटीमीटर। ये दिया गया क्या, वक्र पृष्ठ। अच्छा वक्र पृष्ठ दिया गया है, और क्या दिया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बाहर वाले क्षेत्रफल, और ऊंचाई ये दिया गया है कितना 15 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई दिया गया है और ये जो दिया गया वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। बराबर दिया गया है 1320 वर्ग सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, कह रहा है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करना मतलब ये आर ज्ञात करना हमको। ठीक है ना। तो आधार की त्रिज्या के लिए इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं सबका। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे एच का मान कितना है 15 बराबर कितना हो जाएगा 1320। अब सिर्फ आर बराबर निकालना है तो लिखेंगे आर बराबर 1320। 1320 इधर पहले से है, इधर ये भाग में 7 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा बटे, ये देखिए 2 गुणे 22 गुणे 15, ये सब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 गुणे 22 गुणे 15 ये सब नीचे आएगा। अब इनसे काटते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक ना, क्योंकि आर का मान ही निकालना, आर मतलब त्रिज्या, यही त्रिज्या मतलब आधार की त्रिज्या ही आर है। 5 से काटते 5 3 15,
यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 3 बचेगा, 5 6 30 और 5 चौक के 20, ठीक है ना, ये हो गया। और देखिए अब 11 से कटेगा क्या, 2 से काटते पहले, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, अभी 3 से कटेगा, 3 से, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12। अब देखिए 22 दूना 44, तो आर बराबर कितना बचा, 2 गुणे 7, इतना ही तो बचा, 2 गुणे 7। अब क्या करेंगे, 7 दूना 14, आर बराबर कितना आ गया, 14 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि सब क्या है सेंटीमीटर में, 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यही पूछा था शायद क्वेश्चन में आपके, सिर्फ यही पूछा है कि आर बताइए, ठीक है ना। तो आधार की त्रिज्या क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक का समझ में आया तो लिखेंगे अतः बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। तो आपका अभ्यास 18D समाप्त हुआ दोस्तों, आपका अभ्यास 18D समाप्त हुआ। यहाँ तक का ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। जो नहीं समझ में आया है कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आया तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक का आपने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।